श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे श्री राधे। वोटों का इलेक्शन चल रहा है और पीएम मोदी की जगह योगी बन जाएं, इस प्रयास में हम भरसक प्रयास राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बाकी हमने एक चीज़ अनुभव करी कि सब कुछ होता ईश्वर की मर्ज़ी से है, समय आने पर होता है। उसमें समय में बड़ी प्रतीक्षा लग जाती है। रावण मरने में 14 साल क्यों लगे भगवान राम को, कि उन्हें सबसे मिलना था धीरे 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 धीरे। तो इसी प्रकार से जब समय आ जाती है वो काम हो जाते हैं। रावण का समय आ गया, उस समय वो मर गया, उससे पहले भगवान राम भी उसको मार नहीं सकते थे। सीता जी भी जब तक वहाँ नहीं पहुँची, वो कार्यक्रम नहीं बना, क्रिया नहीं बनी, प्रक्रिया नहीं बनी, परिस्थिति नहीं बनी, रावण को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जबकि पाप तो उसने पहले खूब कर दिए थे, उस समय पे तो इतने पाप कर भी नहीं रहा था, शांत बैठा हुआ था। और कुल मिला के एक प्रकार से अपनी जान भी बचाई जा सकती थी। राम, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों ही अपनी जान बचा के उसके नाक कान ना काट के कहीं और भी चले जाते। वनों में भी क्यों भटकते, अपने वनवास ही तो मिला था, वनवास करके वापस लौट जाते। लेकिन जिसको मारना था और जिसको मरना था उसकी परिस्थिति बनाते हैं, स्वयं प्रभु ही बनाते हैं, परम ब्रह्म श्री राम। तो उन्हें मारना था तो ऐसी लीला रची जानबूझ के, इर्झो और सूर्पणखा के नाक कान काटो। तो कुल मिला के ये है कि जब भगवान का सनातन का परचम झंडा लहराना है इस देश में, भारत में, बहुत दिन हो गए इलेक्शन होते होते, आज हमने भी वोट डाली है पूल पर, लेकिन इन इलेक्शनों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सनातन धर्म का शासन तंत्र राम जी के माध्यम से, शिव जी के, कृष्ण के माध्यम से जब तक नहीं होगा, कोई बढ़िया राजा नहीं बनेगा, तब तक पूरी धरती पर जो है उथल पुथल ही मची रहेगी। भारत को ये अंग्रेज़ों वाला शासन जो दिया जा रहा है कि बहुत सारी जनता जिधर होगी तो जनता मूर्ख होगी, तो क्या वो मूर्ख राजा ही चुनेगी? जो गधे होंगे वो गधे को ही वाह करेंगे, उसी की ताली पीटेंगे। तो इसका मतलब ये जो इलेक्शन है ये सब गधा सिस्टम है, सिर्फ़ और सिर्फ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये सिर्फ कहने के लिए हैं कि हम जो है बड़े बुद्धिमान हैं। लेकिन ईश्वर को रिप्रेजेंटेटिव कोई होता है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वही जो है राजा होता है। और भगवान का रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो भगवान का भक्त होता है, चाहे वो राम का भक्त हो या कृष्ण का या शिव का। इस पूरी पृथ्वी पर सनातन धर्म में राम, कृष्ण, शिव के ही भक्त परम भक्त माने गए हैं। और बाकी जो जीसस क्राइस्ट के या अल्लाह के, इन भक्तों को इस ब्रह्मांड का रचयिता नहीं माना जाता, क्योंकि वेद, पुराण, शास्त्र, सनातन ये कंप्लीट है। चाहे कुरान है इनकम्प्लीट है वो भी, और जीसस क्राइस्ट की बाइबल है वो भी इनकम्प्लीट है। तो कुल मिला के पहली बात तो ये है कि प्रभु की जब इच्छा हो जाएगी तभी तुरंत सनातन धर्म का कोई राजा अच्छा बन जाएगा, योगी जी बन जाएं या उनसे भी कोई बेहतरीन राजा बन जाए। और हमारी इच्छा ये है कि जल्दी से जल्दी योगी जी बन जाए तो कुछ शासन तंत्र अपने कंट्रोल में आ जाए। और दूसरी बात आप लोगों को बताने की ये है कि भजन, कुछ भक्त लोग ये कहते हैं कि गुरु जी हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारा माला जाप नहीं हो रहा, हमारा नाम जाप नहीं हो रहा, हम गुरु जी नहीं मिल रहे। प्रभु जब आपकी परिस्थिति ऐसी आ जाएगी ना, जिस दिन आपको उस घर में, कुल में, ख़ानदान में, उस स्थान में, उस जगह में आपको नाम मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, गुरु मिल जाएंगे, वो परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, वो जगह आपको, स्थान ऐसा खींच लेगा, चुन लिए जाओगे, तो स्वयं ही आपका भजन चलने लग जाएगा। गुरु के सानिध्य के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आपका स्वतः ही भजन चलेगा। उनके दर्शन मात्र से, राधा कृष्ण के सामने जब बांके बिहारी, राधा वल्लभ और आप स्वामी जी तटीय स्थान जब आप पहुंचोगे और आँखों में से अश्रुओं की धारा बहेगी, तो समझो उस लेवल का जो भजन है वो माला जप करने से तो एक क्रिया है कि आप उनको स्मरण कर रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन वो जो उस लेवल का उच्च स्तर का भजन है वो कभी कभी स्वयं निकलता है, वो प्रभु की कृपा से निकलता है, वो परिस्थिति पे निकलता है। जब तक परिस्थिति नहीं होती है वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, और चाहे उसको कितना भी समझा लो, जब उसके सामने परिस्थिति फंस जाती है, कोई व्यक्ति है, उसे मजबूरी है, उसे विवाह करना ही करना, अकेला पुत्र है, तो अब वो बाबा जी नहीं बन सकता। उसका घर पे ज़रूर संतान वृद्धि करनी उसका धर्म है, उसके दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो बाबा नहीं बन सकता। इसी प्रकार से कोई किसी को कहे कि तुम भजन कर लो, जब तक उसके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई, वो जीसस क्राइस्ट को मानता है, वो बाइबल को मानता है, वो अल्लाह को मानता है, वो भीमराव अम्बेडकर को मानता है, वो कैसे राम का, कृष्ण का, शिव का भजन कर लेगा? कभी नहीं करेगा, विरोध में खड़ा रहेगा, चाहे उसके अनंत जन्म बीत जाएं। तो जब उसकी ऐसी परिस्थिति प्रभु बना देते हैं, उसके कर्मों से उसको ऐसे घर में, कुल में, संस्कार में
परिवार में पैदा कर देते हैं और उसके सामने ऐसी मजबूरी फंसा देते हैं। नो ऑप्शन, जब तक ऑप्शन रहेगा व्यक्ति कभी भजन नहीं करेगा। नो ऑप्शन जब हो जाता है कि भाई इधर ही चलना पड़ेगा मुझे, इधर श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे, ये जो इधर मुझे आनंद आ रहा है, तब तक ऐसा उसके सामने परिस्थिति नहीं बनेगी, नो ऑप्शन नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति भजन नहीं करेगा। बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। श्री हरिदास जो जप रहे हैं वो जपो, श्री राम जप रहे हैं वो जपो, राधे राधे जप रहे हैं वो जपो, हर हर महादेव जप रहे हैं जपो, जो जल चढ़ा रहे हैं सूर्यदेव को शिव जी को वो जप चढ़ाओ, और जो हनुमान जी कर रहे हैं वो करो। एक ना एक दिन आपको सनातन की जड़ में पहुंचा ही देंगे प्रभु श्री राम। श्री राधे कृष्णा, श्री हरिदास, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।